अस्सलाम वालेकुम। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो हम अपने किचन में रोज़ाना ही इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में एक सब्ज़ी जो है वो अनियन यानी प्याज भी है। प्याज को हम मुख्तलिफ़ डिशेस में ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिशेस की डेकोरेशन में और सैलड में इस्तेमाल करते हैं। जब हम इतनी ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करते हैं तो क्यों ना अपने घर में जहाँ इतने सारे हम प्लांट्स लगाते हैं उन्हीं में अनियन को भी लगाएं और फ्रेश अनियन जो है वो अपने घर में हम इस्तेमाल करें। यूँ तो अनियन जो है वो इतनी सारी हम घर में नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ी बहुत अनियन तो हम लगा ही सकते हैं। तो चलें आज मैं आपको सिखाती हूँ कि हम अनियन को किस तरह ग्रो कर सकते हैं अपने घर में बहुत आसानी से। तो अनियन जो है वो दो तरीक़ों से लगाई जाती है, यानी प्याज। एक तो ये कि इसको सीड के ज़रिए लगाया जाता है, जैसे कि मेरे पास ये सीड है, और एक जो है उसको बल्ब के ज़रिए लगाया जाता है। ये जो प्याज होती हैं इनको बल्ब कहते हैं, यानी ये कि ये जो छोटी छोटी प्याज हैं ये हम एज अ सीड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्याज अक्सर ऐसा होता है कि हम जब लेते हैं बाज़ार में से प्याज लेकर घर आते हैं तो प्याज वाले जो होते हैं उसमें ये छोटी छोटी प्याज भी हमें दे देते हैं, और ये प्याज जो होती है वो अक्सर जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि बाज़ इसमें देखिए बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, इतनी छोटी छोटी सी, तो इनको रख देते हैं कि चलें भाई थोड़ा बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। चूँकि जल्दी होती है तो बड़ी बड़ी प्याज इस्तेमाल कर लेते हैं और छोटी वाली जो है वो रह जाती है। तो इनको हम इस तरह से लगा के ग्रो कर सकते हैं। अब बड़ी वाली प्याज अगर हम लगाएंगे तो ये मज़ीद तो बड़ी होगी नहीं, तो इसलिए अगर छोटी वाली हम प्याज ये लगाएंगे तो ना सिर्फ ये कि ये बड़ी हो जाएगी, इस तरह से बड़ी हो जाएगी, बल्कि हमें इसके साथ साथ इसमें ग्रीन लीव्स जो निकलेंगे वो भी हमें इस्तेमाल करने में मतलब मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह लगाएंगे। इसके लिए जो है वो हमने जो है मैंने जो है पॉट ले लिया है, और इस पॉट के अंदर मैंने बालू मिट्टी और अपने घर की जो कंपोज है और थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई है। अच्छा, ये बात याद रखें कि चूँकि ये बल्ब होते हैं, ये अगर हम ज़्यादा पानी इनमें खड़ा रह जाए इनकी मिट्टी में तो ये जो है वो गलने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं इनके रूट्स। तो इसलिए हम जो भी मिट्टी लेंगे वो वेल ड्रेन लेंगे, ताकि खूब अच्छे तरीके से इसमें से पानी हम डालें तो वो ड्रेन आउट हो जाए। तो इसमें मैंने जो है हाफ़ जो है मैंने बालू मिट्टी ली है, और 25% मैंने गोबर की खाद ली है, और 25% जो है मैंने समझिए 50% तो बालू मिट्टी हो गई, 25% गोबर की खाद ली है, 25% मैंने कंपोस्ट ली है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो बन गई है मिट्टी। अब हमने करना ये है कि हमने जो है ये छोटी छोटी सी जो है प्याज, इसको किस तरह लगाना है, उसको इस तरह लगाना है कि जहाँ से इसके रूट्स निकलती हैं, आप ये देखें, ये देखिए ये रूट्स निकल रही हैं। तो हमें जो है सिर्फ करना ये होगा कि हमें यहाँ से ये करना होगा ऐसे। ज़रा सा आप देखें कितनी अच्छी मिट्टी है कि हल्के से उससे ये हो जाती है। तो हमने सिर्फ ये प्याज को लेना है और इसको कम से कम 2 इंच नीचे इसको लगाना है। जैसे अब ये है ना, ऐसे, सही है, इतना नीचे हमने लगा दिया और इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दी। इससे थोड़े थोड़े फासले पे हमें लगाना है। जैसे हमने एक यहाँ पे लगाया है ना, तो 4 इंच के फासले पर इसको यहाँ लगा देंगे। ऐसे करके देखिए मैंने दबा दिया और ये लग गई। इस तरह करके हम इस सब को जगह जगह ऐसे करके, जहाँ से ये निकल रही है ना, ये तो इसके यहाँ से लीव निकलेगी तो हमें यहाँ से लगानी है। यहाँ से हमने ऐसे करके इसको ऐसे दबा दिया और ये लग गई। और एक और लगा लेते हैं। अब आप समझिए इस पॉट में मैंने 4 लगाएंगे, 4, ठीक है। तो ये जो है इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ देर से बाद यहाँ से हम इसे पानी डालते रहेंगे तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर यहाँ से लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और नीचे से प्याज भी मोटी होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी, और ऊपर से लीव्स निकलते रहेंगे, और हमें जैसे इस्तेमाल करना हो और इस्तेमाल करते रहेंगे। अभी जो बाकी है तो मैं इसको किसी और जगह लगा दूँगी, किसी भी प्लांट के साइड में आपको लगे कि जगह है आप वहाँ लगा दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ कि मैं ये एक ले लेती हूँ, मेरे इस पॉट में यहाँ पर जगह है, तो मैंने इसको ऐसे हटाया और ये मिट्टी अच्छी है, इसको ज़रा सा खोदा और यहाँ रख के मैंने इसको कहाँ से इसकी निकल रही हैं रूट्स, यहाँ नीचे से निकल रही हैं, इसको रखा ऐसे और इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी, ठीक है। यानी मैं तो अभी ऐसे रख रही हूँ, बता रही हूँ, मैं लगा दूँगी बाद में सारी। तो बहुत सारी प्याज मेरे पास रखी हुई हैं, तो ऐसे करके इसको मिट्टी, तो जिस जिस जगह आपकी खाली हो आप वहाँ लगा दें। जैसे कि ये लहसुन का आप देख रहे हैं कि लहसुन का जवा था, मैंने यहाँ लगा दिया, और ये
कितना ज़बरदस्त, अब आप देखिए इसकी ग्रोथ हो गई है और नीचे से जो ये कितना अच्छा खासा मोटा भी हो गया है। तो नीचे लहसुन बन रहे हैं, ऊपर से मैं काटती रहती हूँ, नीचे से वो लहसुन जो है वो बड़ा हो रहा है और साथ साथ जवा बन रहा, पूरा एक पोथी बन जाएगी और ऊपर से ग्रोथ हो रही है। इसी तरह जो है मैंने और भी जगह प्याज लगाई भी है, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ भी मैंने किस तरह से लगाई भी है। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पर लगाई थी, यहाँ मैंने जगह जगह प्याज लगाई थी, वो सब मैंने इस्तेमाल कर ली है। और अब इस पॉट के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, इन्हीं में मैंने एक जगह थोड़ी खाली थी, 2-3 जगह तो वहाँ लगा दी थी, वो मैंने निकाल ली। अब ये देखिए ये एक जो है ये प्याज लगी हुई है, इसके लीव्स भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और नीचे देखिए काफ़ी सख्ती हो गई है, इसके नीचे प्याज भी काफ़ी बड़ी हो गई होगी। कुछ दिनों बाद मैं इसको यहाँ से खींच के निकाल लूँगी और प्याज निकल आएगी। इसी तरह यहाँ पर भी जगह खाली थी, तो देखिए मैंने यहाँ पर भी लगा दी। तो आप देख सकते हैं कि इसके लीव भी जो है कितने बड़े बड़े, ये यहाँ तक है, यानी अच्छे खासे बड़े बड़े लीव हो गए हैं इसके, बहुत बड़े बड़े। और मैंने यहाँ से मुसलसल मैं इसको काटती भी रहती हूँ। तो इस तरह से ये प्लांट जो है, आप जहाँ जहाँ आपको जगह खाली मिले आप वहाँ प्याज लगा दें, तो लीव्स तो आपको मिलते ही रहेंगे, साथ साथ जो है ये आपको प्याज भी मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, चलिए अब वहाँ पर हम चलते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि 1-2 पॉट में आप प्याज लगा लें, इसी तरह मैंने जो है वो 2-3 पॉट्स में हरा धनिया यानी कोरिएंडर लगाया हुआ है। तब आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये पॉट है इसमें मुसलसल कोरिएंडर लगता रहता है। अब जो है यानी समझिए, देखें यहाँ से इसके सारे ये धनिया के जो होते हैं सीड्स वो बनने भी शुरू हो गए हैं। और इसी तरह ये सीड्स यहाँ बनते रहते हैं, मुझे इस्तेमाल करना होता है तो मैं यहाँ से इस्तेमाल कर लेती हूँ। सब तरफ मेरे सारे पॉट्स में जो 3-4 पॉट्स हैं सब में इस तरह के सीड्स बन रहे हैं। जब बन जाते हैं तो मैं यहीं से तोड़ के और इसी में देखें पीछे डाल देती हूँ, इसी में डालती रहती हूँ। तो ये साइकिल चलती रहती है कि मतलब समझिए चलता रहता है साइकिल की, ये वहाँ से तोड़ती हूँ, यहाँ डालती हूँ, यहाँ हरा धनिया निकल आता है, मैं यहाँ से इस्तेमाल करती रहती हूँ। जब ये बड़े हो जाएंगे, इनमें अगर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ से और फिर डाल दूँगी, यहाँ ये सूख चुके होंगे। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और हमारे पॉट जो है में मुसलसल धनिया जो है वो तैयार होता रहता है। तो इस तरह से आप कुछ पॉट्स को मखसूस कर लें कि किसी में धनिया लगा लें, किसी में प्याज लगा लें, किसी में पुदीना लगा लें, कढ़ी पत्ता लगा लें। इस तरह 3-3 4-4 पॉट्स आप बना लेंगे या 2-2 पॉट्स भी बना लेंगे तो अब बहुत आसानी से आपके घर में जो है वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अक्सर परेशान हो जाते हैं, हम ख़त्म हो जाती है अचानक से, तो हमें ये ख़त्म नहीं होगी और हमारे घर में ये आराम से हम लगाते रहेंगे। और देखने में भी देखें कितने खूबसूरत लगते हैं, छोटे छोटे से धनिए के ये बीज जो है सीड्स जो बन गए हैं। और यहाँ से मैं निकालूंगी और मैं यहाँ पीछे डाल दूँगी, यहाँ से फिर धनिया निकल आएंगे, फिर मैं यहाँ से इस्तेमाल करूँगी। अब तक ये सूख चुका होगा, उस यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दूँगी। तो ये इस तरह एक चलता रहता है और बड़ा मज़ा आता है जब आप अचानक से चीज़ ख़त्म हो जाए और आपके घर में ये लगी हो और आप फ़ौरन जाएँ और तोड़ के ले आएँ। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।